बच्चों, आप सबों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक सवाल ले रहे हैं कक्षा 8वीं का, जो कि अध्याय नंबर 8 है। अध्याय का नाम है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना अध्याय से हम एक सवाल ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर ये जनरल कंपटीशन में पूछ लिया जाता है और हमको लगता है कि जिनका बेस मजबूत नहीं है वो हमेशा इन सवालों को करने में गड़बड़ करते हैं। पहले सवाल पढ़ो। सवाल ये है, किसी विद्यालय में कक्षा 7 के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, किसी विद्यालय में कक्षा 7 के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं। मतलब जितने विद्यार्थी हैं विद्यालय में, नहीं बल्कि कक्षा 7 में, 7वीं कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनका 60% लड़कियां हैं। तो इससे क्लियर होता है कि 40% क्या होगा, लड़का होगा। और इनकी संख्या 18 है। और वो जो जितनी लड़कियां है ना 60%, उनकी संख्या 18 है। ठीक है, पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है। जहां पे पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है, तो पिकनिक मनाने के लिए लोग जाते हैं ना, आप भी जाते होंगे, हम लोग भी जाते हैं, तो वो 55 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, और परिवहन कंपनी 12 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। मतलब 1 किलोमीटर जाने में 12 रुपए लेती है परिवहन कंपनी। जिस वाहन से जा रहे हैं वो 1 किलोमीटर चलने पे 12 रुपए लेती है और हमको 55 किलोमीटर जाना है। ठीक है, अल्पाहार जिसको जलपान कहते हैं का कुल खर्च 4,280 रुपया होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले जानकारी दिया हुआ है 7वीं के बच्चे हैं जो पिकनिक पर जा रहे हैं, उसका 60% लड़की है। ठीक है, उसका संख्या भी बता दिया गया कि 18 लड़कियां। तो यहां से हम लड़कों की संख्या निकाल लेंगे, लड़के कितना होंगे। ठीक है, अगर 60% लड़की है तो 40% लड़का होगा, तो लड़का का संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद पिकनिक का जो स्थान है वो घर से विद्यालय से कितना दूरी पर है, 55 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर चलने में 12 रुपया लगता है। ठीक है, उसके बाद और जो हम लोग टिफिन वगैरह लेके जाते हैं ना, अल्पाहार करने, जलपान करने, उसका कुल खर्च, जितने लोग गए उनका कुल खर्च कितना है, 4280 रुपया। अब हम लोग आते हैं सवाल पे। आप लोग किताब में देख सकते हैं इस प्रश्न को, बिल्कुल दिया हुआ। सवाल यह है, कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात बताइए। पहला सवाल यह है, हम सवाल नीचे यहाँ पे दे देंगे और वहां नीचे में साइड में वहां से दे सकते हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात, मतलब लड़की की संख्या से लड़कों का संख्या का अनुपात पूछना है। चलिए सवाल कर, इसको हल कर। सबसे पहले हम ये देखेंगे, मान लेते हैं, उसको मिटा देते हैं। माना कि कक्षा में कुल x विद्यार्थी है। विद्यार्थी है। ठीक है, हम मान लिए कुल कितने हैं, x है, और बोल रहा है कि x का कुल जितना, देखो यहाँ पर विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% क्या है, लड़की। तो कुल संख्या का 60% लड़की बोल रहा है ना, तो कुल कितना है मेरे पास, x, तो हो जाएगा, इसलिए x का 60%, विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60%, तो कुल संख्या कितना हो गया, x, तो x का 60% कितना दिया हुआ है, 18। मतलब कुल मिलाकर के 18 लड़कियां उस कक्षा में पढ़ती। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे कि विद्यालय में कुल कितने बच्चे, कक्षा 7वीं में कुल कितने बच्चे। तो यहाँ पे ये x का मान निकलेगा। ठीक है,
implies that x का मतलब क्या होता है, गुना, सबको मालूम, x गुना 60 प्रतिशत मतलब बटा 100, आप लोगों को पहले भी बताया जा सकता है, बटा 100 बराबर कितना हो गया 18। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमें नहीं लगता है होना चाहिए, अगर है तो कमेंट में जरूर बताइए। अब देखो, शून्य से शून्य काटे, 6 दिया 18, यहां से हमारे पास आ गया x बराबर 3 गुना ये 10, इधर बटा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो कुल हमारे पास कितना आ गया, इसलिए x बराबर 30। ये 30 क्या है, 30 कुल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 7वीं में जितने विद्यार्थी, ठीक है। अब देखिए आगे सवाल क्या कहता है, आगे हम देखते हैं। आगे कह रहा है लड़कियों का लड़कों से अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास लड़की का संख्या कितना था 18, कुल कितना है तो लड़कों की संख्या नाम लिखेंगे, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 30 माइनस 18, कितना आ गया थी बताइए, 30 में 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितनी है 12, लड़कियों का 18। अब अनुपात निकाल लेते हैं, पहला सवाल जो हमारे पास था 1 नंबर में, लड़की का लड़का के साथ अनुपात कितना हो जाएगा, लड़की का 18 है, लड़का का कितना हो गया 12, यहां से ले लेंगे 12, इसको काटिए, ये कटेगा। जब अनुपात में कोई संख्या है तो बिल्कुल उसको ऐसे समझना है 18/12, इसको ऐसे काटेंगे, 4 से काटिए, 4 दिया 12, 4 से नहीं सॉरी 6 से काटना, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, उसी तरह 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3:2, ठीक है। ये हमारे पास संख्या आ गया लड़की का लड़कों से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हमें नहीं लगता है। यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च कितना होगा। अगर 2 अध्यापक, अब यहाँ पे ट्विस्ट आया थोड़ा, अगर 2 अध्यापक भी पिकनिक पर जा रहे हैं, अभी तक तो कुल 30 बच्चे थे जो कि पिकनिक पर जा रहे हैं, अब 2 अध्यापक भी इसमें जुड़ गए तो कितने हो जाएंगे कुल व्यक्ति, 32 हो जाएंगे। तो पूछ रहा है प्रति व्यक्ति खर्च कितना होगा, चलिए हम खर्च निकालते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। हमें लगता है यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब क्या होता है, अब एक चीज समझिएगा कि बस गई 55 किलोमीटर, ये भाई तो पिकनिक पे गया है तो लौट के भी तो आएगा, तो वही आ जाएगा, बताइए लौट के भी तो आना है ना, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 55 गुना 2 110, तो यहाँ लिख लेंगे कुल दूरी बराबर 55 किलोमीटर गुना 2, कितना हो गया जी 55 दूनी 110 तो ये पूरी दूरी हो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 55 दूनी 110 किलोमीटर चला, बस एक बार गई फिर वापस आई, अगर 1 किलोमीटर चलने पे 12 रुपये का खर्च आ रहा है, तो पूरा खर्च निकाल लेते हैं ना, कितना आने जाने का खर्च कितना, तो अब हम लिखेंगे यातायात खर्च, यातायात खर्च बराबर 110 किलोमीटर है गुना 12, दिक्कत है, कितना हो गया 12 रुपये ना, ये अब देखिए 0 का 0, बरगाना कितना होता है 32 से होता है, 132 आएगा,
बरगरा 32। ये कौन सा खर्च हुआ? ये सिर्फ गाड़ी का खर्चा है। सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में प्रति व्यक्ति खर्च पूछ रहा है। जलपान वाला भी तो है ना, खाया होगा ना कुछ, तो उसका भी तो खर्च जुटेगा। अब लिखते हैं कुल खर्च। कुल दिख रहा है खर्च बराबर, इसमें लिखेंगे जलपान का खर्च प्लस प्लस में क्या आ जाएगा? यातायात, यातायात खर्च। बोर्ड छोटा है, थोड़ा एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर बोर्ड को बाद में बड़ा कर ले। ये सिर्फ टेस्टिंग चल रहा है कि हमको पढ़ाने आता है या नहीं। जलपान का खर्च कितना हो गया हमारे पास? हमारे पास पहले से दिया हुआ है कितना रुपया भाई? 4280 रुपये। और उसके बाद यातायात खर्च कितना हो गया हमारे पास? 1320 रुपये। रुपया वाला चिन्ह दे देना है। अब इसको निकाल दीजिए, कितना रुपया आ गया कुल खर्चा भैया? 0 का 0, ये हो गया 0, 8 2 10 के 0, फिर हो गया 0, 3 2 5 और 1 6, 11 1 5, कुल 5600 रुपये लगे। क्या हो गया 5600 रुपया? 5600 रुपया कुल खर्च है। कौन सा खर्च है बताओ? पूरा ट्रिप में पिकनिक पे गए, खाना खाए हैं, गाड़ी से गए, गाड़ी से आए, कुल मिलाकर के कितना रुपया लगा? 5600 रुपया लगा, ठीक है। अब आगे सवाल में क्या है? तो प्रति व्यक्ति खर्च। अब व्यक्ति कितने हो गए? 30 बच्चे और 2 शिक्षक, तो 32 हो गए ना। इसको 32 से क्या करेंगे? बताओ बताओ बताओ। आगा देंगे रे भाई। हाँ, इसको मिटाऊं? यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए आगे मिटा, ऊपर से मिटाएं। इस तरह कक्षा में पढ़ाया जाता है, ऊपर से मिटाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ प्रति व्यक्ति खर्च बराबर 5600 रुपये घटा। कितने लोग हैं भाई बताइए? कितने लोग हैं? 32 लोग हैं ना। 30 बच्चे और 2 मास्टर साहब हैं। अब इसको काटिए, कितना काटना है? 8 से कटेगा? कटेगा। 8 चौके 32, 8 सत्ती 56, 2 गो लड्डू, और कटेगा 4 कटी। काटो भाई काटो। 4 एकम 4, 3 बचा 30, 4 सत्ती 28, 20 बचा, 4 बचे 20 हो गया। तो कुल खर्च कितना आ गया? कुल खर्च आ गया हमारा 175 रुपये। मतलब एक व्यक्ति पर आने का, जाने का, पहले जाने का, फिर आने का, फिर खाने का कितना खर्च लगा? 175। सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ है मालूम है? गाड़ी भाड़ा इसे भी कम लगता है, खाने में लगा है। दुनिया खाने के पीछे तो लगा हो। चलिए अब अगला सवाल। अब आगे जो सवाल था, यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब गाड़ी 22 किलोमीटर जाने के बाद रुक जाती, ठीक, तो वह कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितना प्रतिशत हो? मतलब ऐसे समझिए कि अगर थोड़ा सा समझा देते हैं, प्रतिशत प्रतिशत को समझाते हैं। मेरे पास एक ईख है, केदारी जिसको बोलते हैं, छठ की पूजा में खाते हैं। अगर बोल रहा है ये 55 सेंटीमीटर की लंबाई का, अब 22 सेंटीमीटर खा गए, पूरा 55 सेंटीमीटर का था, 22 सेंटीमीटर खा गए, तो कितना प्रतिशत खा गए? तो उसी तरह सवाल है कि अगर 55 किलोमीटर की दूरी है विद्यालय से पिकनिक स्पॉट, अगर वो 22 किलोमीटर पर 22 किलोमीटर तय करने के बाद पहली बार रुकता है, गाड़ी रुकती है, लोग रुकते हैं, तो कितना प्रतिशत दूरी तय होना है? ये निकालना है, बड़ा आसान है। देखिए कैसे निकालता हूँ। ऐसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे
लिखेंगे प्रथम स्पॉट है ना, प्रथम स्पॉट की दूरी कितना है 22 किलोमीटर, ठीक है ना। प्रतिशत में बैठो, हम यहाँ करेंगे जब भी हम लोग प्रतिशत निकालते हैं तो जितना का निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, उसमें से कुल संख्या कितना था 55 किलोमीटर था ना, 22 किलोमीटर का प्रतिशत चाहिए, कुल कितना 55। प्रतिशत निकालने के लिए ये विधि देख लीजिए 22 किलोमीटर, आप लोग प्रतिशत पढ़े भी होंगे, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, अब कुल दूरी नीचे रखेंगे और इसको प्रतिशत में बदलना है। इसमें बदलना है प्रतिशत, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100/100 से गुना कर देंगे अपने मन से। क्यों, अगर 100/100 है तो इसको काट में तो क्या बचता है, एक बचता है ना, भाई क्या दिक्कत, ये ऐसे भी एक है, नहीं भी रहता तो भी लिखा, दे भी दिए तो एक लिखो, ये अपने मन से 100 कर दो। अब काटिए 11 से काटते हैं इसको, 11 दूनी 22, 11 25 55, यहाँ तक कोई दिक्कत है, फिर से समझाते हैं। अगर 22/55 था उसमें गुना 1 से करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, तो 100/100 भी तो एक ही होता है। प्रतिशत निकालने का एक तरीका है, अब कैसे ये तरीका इजाद हुआ इसको हम बाद में इस वीडियो में देखेंगे। एक और तरीका है एक नियम, लेकिन ये ज्यादा शॉर्ट पड़ता है। क्या शॉर्ट पड़ता है, जिसका प्रतिशत कितने का प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखिए, उसके बाद कुल क्वांटिटी, कुल मात्रा कितनी है, मात्रा हो या जो हो, यहाँ दूरी है तो दूरी करेंगे, अब 100/100 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, ये हुआ। अब क्या हो गया, हमको प्रतिशत में निकालना है ना, 100/100 करने का कारण अब समझ में आ रहा है, प्रतिशत लाना है। अगर नीचे वाला 100 नहीं रहेगा तो प्रतिशत कैसे लिखेंगे, दिखाते हैं कैसे। तो ये हो गया 2 गुना 20 बटा, नीचे तो कुछ नहीं बचा 100। अब ये क्या हो गया 20 गुना 2 40/100। अगर नीचे का 100 नहीं हो, मान लीजिए नहीं हो, इसको प्रतिशत कहेंगे क्या, कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे ना, सिर्फ 40 है, प्रतिशत है कहाँ, तो नीचे 100 रहेगा तो ये प्रतिशत कहलाएगा। Am I right? If I am right, then look here. तो ये क्या हो गया 40, ये 100 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रतिशत बन गया, बना। अब इसमें अगला सवाल, बार बार मेरा फोन लॉक होता है। अगला सवाल इसमें क्या है, कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है, ये भैया 40% दूरी तय हो गया, तब बस तो कितना बचा हुआ, कुछ भी मानते हैं 100% होता है ना, तो लिखेंगे शेष दूरी, शेष दूरी बराबर 100% घटा 40%, कितना आ गया 60%। डन, पूरा हिसाब फिनिश। हाँ थोड़ा लॉन्ग गए हैं मगर समझ में भी तो आया होगा, अगर समझ में आया तो क्या करना है, आपकी जो मर्जी हो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके शुभ धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, फिर से स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम चाह रहे हैं कि आज 15 अगस्त है तो ये वीडियो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, कितना बज रहा है 9:30 बज रहा है, रात हो रही, इसको मैं 10-11 तक अपलोड कर दूं, अभी तो 15 अगस्त का मान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।